तो प्रॉब्लम है हमारे पास द मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मुतालिक। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टाइप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज जो आई मीन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो ब्लड टाइप्स हैं, जैसे 44% लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है, 42% ऐसे हैं जिनका ए है, 10% ऐसे हैं जिनका बी है, और 4% ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 अमेरिकन्स, अगर आप रैंडमली सेलेक्ट करें 10 लोगों को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 6 हैव ब्लड टाइप ओ, 2 हैव टाइप ए, 1 हैज टाइप बी एंड 1 हैज टाइप ए बी। यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम रैंडमली 10 अमेरिकन्स को सेलेक्ट करते हैं, उन 10 अमेरिकन्स के अंदर जो है वो 2 लोग ऐसे हों जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो आई मीन 6, सबसे पहले 6 है, 6 लोग ऐसे हों जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ हो, ठीक है, 2 लोग ऐसे हों जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ए हो, एक बंदा ऐसा हो जिसका बी हो, और एक ही बंदा ऐसा हो जिसका ए बी हो। जबकि गिवन प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? गिवन प्रोबेबिलिटीज हमारे पास कुछ यूं हैं कि जो लोग हमारे पास जिनका ओ है वो 0 पॉइंट, इन उनके 44% चांसेस 0.44, ठीक है। इसी तरह से जो ए वाले हैं उनके 0.42 चांसेस हैं, जो बी वाले हैं वो 0.10 वाले हैं, और जो ए बी वाले हैं वो 0.04 वाले हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी कि अगर हम रैंडमली 10 लोग सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से लोगों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जिसमें 6, 2, 1 का कॉम्बिनेशन हो। अब देखें हमारे पास अगर है तो हम सिंपल प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये किस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन है। मैंने यहाँ पे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिख तो दिए, मेंशन कर दिए, लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। सबसे पहले देखिए मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वी आर गोइंग टू गो फॉर द एन ट्रायल्स। तो ट्रायल तो इसमें बहुत हैं, बिकॉज हम 10 जो है वो लोगों को सेलेक्ट करने जाए, इसका मतलब हमें 10 दफा ट्रायल करना है, 10 दफा लोग पिक करने हैं, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि हर दफा जो लोग होंगे, ठीक है, जो आप लोग सेलेक्ट करें, ठीक है, दे आर गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है जब आपने एक बंदा सेलेक्ट कर लिया तो फिर आप उस बंदे को वापस भेजेंगे, ठीक है, और दोबारा से आप एक बंदा सेलेक्ट करेंगे। यानी इसका मतलब है कि विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि विद रिप्लेसमेंट नहीं होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि विद रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट होगा। इसका मतलब है इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। यानी उनकी जो आउटकम्स हैं, इवेंट्स, आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, यूं कर लें, ठीक है। आउटकम्स आर इंडिपेंडेंट, आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, आउटकम्स ऑफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो कंडीशन है, जिसकी वजह से हम इसको बाय मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एट वंस कह सकते हैं, यानी फौरन से कह सकते हैं, वो क्या है? वो ये कि हर ट्रायल के अंदर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं। मीन कि जब मैं फॉर एग्जांपल रैंडमली एक बंदा पिक करने जा रहा हूं तो वो बंदा ओ या ए नहीं होगा, ए या बी नहीं होगा, वो बंदा ओ भी हो सकता है, वो बंदा ए भी हो सकता है, वो बंदा बी भी हो सकता है, वो बंदा ए बी भी हो सकता है। तो 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो इसका मतलब है जिसमें k इज ग्रेटर देन 2, यानी पॉसिबल आउटकम्स जो है वो ग्रेटर देन 2 होंगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्या है? मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं कोई एक वे आउट पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल यही ले लें 6, 2, 1, 1, ठीक है। यानी अब मुझे नहीं पता कि बिकॉज पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा अमेरिका की, लाइक ह्यूज पॉपुलेशन है, तो उसमें ये जो 6 लोग जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा, वो तो कितने ऑर्डर में पिक किए जा सकते हैं? सबसे पहले हम पिक करते हैं कि आउट ऑफ, यानी जो 10 पॉसिबल 10 कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं, 10 डिफरेंट जो वेज जिसमें हम अमेरिकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। वो किसके इक्वल हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय वो जो डिफरेंट वेज, जैसे 6 को सेलेक्ट कर 6 के सेलेक्ट करने के 6 फैक्टोरियल वेज होंगे, ठीक है। 2 को सेलेक्ट किया जाए 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, एंड देन जो मैं ये डॉट लगा दूं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, बल्कि हम ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं। 6 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल
टाइम्स 1 फैक्टोरियल और टाइम्स 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटी है, यानी हर ये तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, यानी पॉसिबल वेज हो गए, जितने वेज के अंदर हम इतने यानी इन लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी 10 अमेरिकन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल वेज, बल्कि इसको हम रिमूव करते हैं। और प्रोबेबिलिटीज क्या है, प्रोबेबिलिटी 0.44, 0.44 ये चाहिए कितने, यानी 0.44 प्रोबेबिलिटी जो है उसके वी नीड 6 पीपल, ठीक है। तो रेज्ड पावर 6 हो जाएगा टाइम्स, ठीक है, टाइम्स 2 की, यानी जो प्रोबेबिलिटी 0.42 है ए वाले की, यानी ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.42 है, हमें रिक्वायर्ड कितने हैं 2, तो रेज्ड पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, टाइम्स। इस तरह से नेक्स्ट है बी फैक्टोरियल, ठीक है, बी फैक्टोरियल जिसका सॉरी बी ब्लड ग्रुप बी जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.10, ठीक है, तो ये चाहिए कितने, जस्ट 1, तो रेज्ड पावर 1 टाइम्स ए बी 0.04, 0.04 रेज्ड पर 1, ठीक है, बिकॉज इसकी भी जो रिक्वायरमेंट है वो में 1 की है। तो किसी एक तरह के कॉम्बिनेशन की ये प्रोबेबिलिटी है, दिस रिप्रेजेंट्स के एक तरह के कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी की एक जो डिफरेंट वे है उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हमारे पास तो इतने नंबर ऑफ वेज है, तो हमने इतने नंबर ऑफ वेज से मल्टीप्लाई करा दिया, सो वी गॉट दिस आंसर। आप ऑन कैलकुलेटर करेंगे, ठीक है, 10 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं 10 फैक्टोरियल का मतलब है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह एंड सो ऑन यू कैन, हम अब इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड यू कैन टेक द पावर्स, ठीक है, इनकी पावर्स ले मल्टीप्लाई करें और होल सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो जवाब होगा वो जवाब है जी 0.0.01290, इतनी प्रोबेबिलिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि हम जो है वो लोग सेलेक्ट करें, ठीक है, हम लोग सेलेक्ट करें और वो लोग जो हैं उसमें इस तरह की कॉम्बिनेशंस के, यानी वो 10 लोग अमेरिकन हों और उसमें 6 जो है वो ब्लड ग्रुप ए वाले हों, 2 ए वाले हों, एक बी वाला हो और एक ए बी वाला हो। अगर आप इसको परसेंटेजेस में लेके जाएंगे तो ये बन जाएगी 1.29, और अगर इसको राउंड अप कर दें 1.3% प्रोबेबिलिटी है कि लोग इस ऑर्डर में यानी इस तरह से सेलेक्ट करें, उनकी प्रोबेबिलिटी 1.3% होगी।